नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से इकोनॉमिक्स के दुनिया में स्वागत है, जिसमें आपको अधिकांश क्लास क्या है कि आपको करा दिए। जिसमें आपको बोले तो 2 क्लास लेकर हम क्या करेंगे, चैप्टर को पूरा कंप्लीटेड कर देंगे। जिसमें आपका एक क्लास आज है, जिसमें एक क्लास क्या करेंगे कल लेकर क्या करेंगे, आपका पूरा सिलेबस को क्या करेंगे, आपका फाइनली हम कंप्लीट कर देंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या करेंगे, आपको फाइनली हम आपको क्या करेंगे कंप्लीट। आपको पहले भी कई क्वेश्चन आपको करा दे, जिससे हम क्या करते हैं, आपको उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने का हम कोशिश करते। आखिर में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है, आपको बताना है। एक बार आपको बताना है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है। ये से क्वेश्चन हम क्या किया, आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं। क्या किए हैं, ये से क्वेश्चन हम क्या किया, आपको अधिकांश क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसमें आज आपको हम बताने वाले अच्छे से आपको पिछले वाले लेक्चर के क्या करने, पहले आप रिवाइज करा दें, ये करा दे। अगर हम आपको पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज कराने लगेंगे तो फिर क्या होगा, आपका क्लास फिर वहाँ तक जहाँ तक हम सोचे हैं क्लास करा देंगे, वहाँ तक क्या होगा, आपका क्लास फाइनली हम नहीं करा पाएंगे। फिर क्या होगा, आपका एक क्लास आगे बढ़ जाए। इसीलिए हम क्या करते, पहले हम आपको क्लास करा देते, उसके बाद 10 मिनट बचेगा, उसमें क्या करें, आपको टेस्ट ले लेंगे छोटा सा। चलिए हम क्या करते हैं, आपको पहले लिखना है, आपको बता देंगे। चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मानव विकास की सूचकांक कितना, एक बार बताइए तो कमेंट में। 0 से लेकर 1 तक जब भी आपसे पूछा जाएगा मानव विकास की सूचकांक कितना, 0 से लेकर 1 तक, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कि नहीं हम लिखा दिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम स्टार मार देते, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव विकास रिपोर्ट जब भी जारी किया गया था, एनडीपी किसके द्वारा, एचडीआर महबूब उल के निर्देशांक में तैयार किया था मानव विकास रिपोर्ट। आखिर महबूब उल कौन थे, आपको बेहतरीन ढंग से क्या किया, आपको पहले ही हम बता चुके। जिसे चलिए हम क्या करते हैं, आगे की क्लास आपको कराते हैं। आपको बताना है, आपको राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट होता है क्या, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्या करें, आपको क्वेश्चन को लिखाएंगे, उसके बाद हम क्या करें, आपको बेहतरीन ढंग से आपको हम समझाएंगे। चलिए हम क्या लिखते हैं, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो नंबर दे सकते, या आप कोई भी रोमन का 1-2 करके आप लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आपको लिखना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। आखिर में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट होता है क्या, कभी सोचे हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में अगर किसी बच्चे को पता होगा आखिर में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से क्या करें, आपको समझाएंगे फिर से। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया, क्या, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए आपको पहले 1 नंबर लिखना है, किसके द्वारा जारी किया, आपको बताना। जब भी आपसे पूछा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या था, आपको लिखना नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट। इतना आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। चलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आपको रोमन में 1 नंबर देना है। नेशनल क्या लिखना, आपको क्या लिखना, आपको NATIONAL क्या लिखा है, NAL क्या लिखा है, NAL, ठीक है, लिखा NATI क्या लिखा है, NATI ONAL। जैसे ही आप लिखिएगा फिर आपको क्या लिखना है, ह्यूमन, HUMAN क्या लिखना है, आपको HUMAN ह्यूमन लिखिएगा। नेशनल ह्यूमन क्या लिखना है, डेवलपमेंट, DEVEL क्या लिखना है, आपको DEVEL। जैसे आप DEVEL OM क्या लिखना,
OPMENT, OPMENT, क्या लिखना, OPMENT। जैसे आप लिखिएगा उसके बाद क्या लिखना, REPORT, रिपोर्ट, क्या लिखना, रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऐसे आपको पढ़ना, क्या रिपोर्ट, REPORT, REPORT। जैसे आप लिखे ठीक है, लिखा हुआ REPORT, आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, कोष्ट को ऐसे ही आप एक बार घेर दीजिए। चलिए इसको पढ़ना कैसे है, जब भी आपसे पूछा गया राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको क्या बनना, ह्यूमन, क्या लिखना, आपको क्या लिखें, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या लिखें, रिपोर्ट। इतना आपको क्या करना, आपको बोल देना। जब भी आपसे पूछा एग्जाम में भी पूछा, ये आपके दोस्त फ्रेंड कोई भी पूछ लिया लेता है, या बड़े भाई बहन पूछ लेगा, तो क्या करना, इतना आपको जवाब देना है। चलिए आपको लिखना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। जब भी आपसे पूछा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय, क्या लिखना आपको, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, क्या राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट, क्या लिखा, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा तैयार, क्या योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। इतना आपको समझ, जितना हम अभी आपको लिखा है उतना क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार है, योजना आयोग आखिर में क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। योजना आयोग क्या होता है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा तैयार, क्या लिखना, तैयार किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है। चलिए आपको और कुछ बताते उसके बाद बताएंगे। इसमें आपको बताया था राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में ये बताया जाता है कौन सा, आखिर में कहाँ गरीबी है और कहाँ अमीर है, इतना आपको पता। आपके एक तो आप समझ लीजिए, आपको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर बताएं, आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में, अगर आपके मोहल्ला में कितना 10 आदमी, कितना 10 परिवार है, यह 10 घर है, उसमें आखिर में एक योजना बनाया जाता है। चलिए घर लेकर नहीं चलते, एक पंचायत लेकर चलते हैं या प्रखंड, क्या एक प्रखंड लेकर चलते हैं, जिसमें आपको जितना सारा घर रहेगा उसमें क्या करते, एक क्या कहते हैं, जिला अधिकारी या मुखिया जो भी हो, या उस गांव का एक हेड होता है, क्या करे, उसको क्या कहता है, सारा उस गांव को क्या करता है, निगरानी करता है। आखिर में वह गांव क्या कहता है, आखिर में वह गांव वृद्धि कर रहा है या आखिर में नीचे की ओर जा रहा है। वृद्धि मतलब क्या होता है, आपको पहले हम बता, वृद्धि मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, मतलब अमीर होते जाना। और क्या था, वृद्धि नहीं करता तो वह क्या था, धीरे धीरे गरीबी रेखा से नीचे चले जाता है। जिसमें आपको बता दे, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहा था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर में बिहार में गरीबी रेखा आखिर में कितना % है। ये आपको क्या करेंगे, आगे आपको पहले लिखना, आपको पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। आपको लिखना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब तैयार किया था, एक बार आपको बता, ये तो आपको बता देते, महबूब उल के निर्देशांक में तैयार किया गया था। आखिर में कब तैयार किया गया था, 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। क्या लिखना, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट लिखना, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार, क्या लिखना, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार कब, पहली बार 23 अप्रैल 2002 को, क्या लिखना, 23 अप्रैल 2002 को, क्या लिखना, 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया। क्या लिखना आपको, दिल्ली
दिल्ली में जारी किया गया था। इतना तो आपको समझ में आ गया। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब बना, किसके निर्देशांक में बना, ये आपको पहले ही हम आपको बता चुके। पहले ही हम क्या कि आपको बता चुके। मानव विकास रिपोर्ट की सूचकांक कितना होता है ये भी आपको बता दी। मानव विकास रिपोर्ट की सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया। आपको ये भी बता दिए थे आखिर में किसके कार्यक्रम के द्वारा यह तैयार किया गया। इतना आपको समझ में आ गया। इतना भारत में प्रति व्यक्ति आय 2004 के अनुसार आपको बता दिए थे 28,000 कितना 28,000 प्रति वर्ष था, जिसमें 28,000 प्रति वर्ष होता क्या, तो वह धीरे धीरे गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। जिसमें भारत की जनसंख्या, जिसमें भारत में रहने वाले सभी का जितना भारत में जनसंख्या क्या सभी को एक कैलकुलेशन के माध्यम से दर्शाया कितना 28,000 प्रति व्यक्ति आय होता है। इतना अगर आप समझ लिए तो यहाँ पर आपको फिर से राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है, ये आपका भारत का किया गया, जिसमें आपको बता दें सभी राज्य का। भारत में कुल कितने राज्य, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत में कुल कितने राज्य है। चलिए आपको राज्य 28 राज्य है, इतना आपको पता होना चाहिए। जिसमें और क्या अधिक केंद्र शासित प्रदेश इसी में है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्या कहते हैं केंद्र सरकार उस पर क्या कहते हैं शासन करता है। जिसमें क्या कहता है नहीं कोई राज्य बनकर क्या कहते हैं उसमें केंद्र सरकार क्या कहते हैं उस पर राज करता है। इतना आपको समझ में आना। चलिए आपको बता दे भारत में जितने राज्य है आखिर में कौन सा राज्य गरीब है और कौन सा राज्य अमीर है, इस पर हम क्या करते हैं आपको चर्चा करते हैं। आपको लिखना है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर राष्ट्रीय, चलिए हम क्या करते हैं पहले इसमें इंक डाल देते हैं, जिससे आपको क्या बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देगा। क्या लिखना आपको, पहले हम इसमें इंक डाल देंगे जिससे आपको बेहतरीन ढंग से दिखाई दे। इसमें क्या होगा आपको दिखाई नहीं देता होगा। चलिए हम क्या इसमें इंक डाल दिए, जिससे आपको क्या एक बार अच्छे ढंग से लिख लिए तो एक बार नोट कर लीजिए, तो एक बार आपको बेहतरीन ढंग से क्या कर एक बार आपको नोट कर लेना है। क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसा लग रहा है आपको। चलिए हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में आपको लिखना 4 नंबर कितना 4 नंबर में। चलिए आपको कुछ ही समय क्या होगा 4 नंबर हम लिख देते राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में क्या लिखना आपको राष्ट्रीय मानव, चलिए आपका चलिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में क्या देना आपको राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में क्या राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर केरल क्या सबसे ऊपर केरल सबसे ऊपर क्या है केरल, सबसे ऊपर केरल और सबसे नीचे बिहार है और सबसे नीचे बिहार है। इतना आखिर में यह क्वेश्चन आखिर में आपको क्या बताना चाहता है, इतना आपको समझ में आ रहा है। एक बार क्या कीजिए बेहतरीन ढंग से नोट भी करते चलिए। आखिर में इतना तो समझ में आ रहा है, आखिर में यह क्वेश्चन आखिर में आपको बताना क्या चाह रहे, इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए आपको फिर से बता दें, आपको यह क्या क्या पैराग्राफ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। अब हम क्या करें आपको बेहतरीन ढंग से फिर से आपको समझा रहे हैं। चलिए आपको लिखना पहले ये आपको समझ लेते जो पहले हम आपको बता राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है सबसे ऊपर आपको बिहार का क्या सभी राज्यों का एक निर्णय क्या एक रिपोर्ट के तैयार किया राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या सभी राज्यों के आखिर में कौन सा राज्य गरीब है आखिर में कौन सा राज्य अमीर है, ये आखिर में क्या एक निर्णय क्या सबसे नीचे आपको बता दें क्या सबसे नीचे एक बिहार है और सबसे ऊपर केरल है। जो आपको बता दें केरल क्या सबसे निचले स्तर पर आता है, बिहार में क्या अधिक से अधिक देखते होंगे बेरोजगारी भूखमरी गरीबी अधिकांश देखते हैं। बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होते बेरोजगारी आखिर में इतना क्यों है, चलिए इस पर चर्चा थोड़ा कर। बेरोजगारी आखिर में यहाँ पे
फैक्ट्री नहीं लगने का, बड़ा बड़ा प्लांट नहीं लगता, और अधिकांश क्या कहता है, सभी नेतागिरी से इसमें क्या कहता है, आपका अधिकार आपका छीन लेता है। अभी आप देखे होंगे बीजेपी सरकार का भी कुछ ही दिनों में क्या एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें आप सभी को भारी मतों से क्या बीजेपी सरकार को आप विजय बनाए, जिसमें आपको 10-10 हज़ार रुपया क्या होता है, उसमें आपको एक तरह से मान लीजिए तो आप घूस भी समझ सकते, एक तरह से मान लीजिए आपको एक सहयोग राशि के तौर पर दिया। आखिर में यह सहयोग राशि इलेक्शन के पहले क्यों नहीं दिया? आप कभी भी सोचे, महिलाओं को, सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया अगर डायरेक्ट अकाउंट में आपको डाला, करीब आपको मान लीजिए एक तरह से 7,000 करोड़ रुपया तक क्या क्या सभी बिहार के प्रत्येक घर में, जिसके घर में 2 ठो 3 ठो फैमिली, उसके घर में भी आखिर में 10-10 हज़ार रुपया को डाला गया। आखिर में एक तरह से मान लीजिए तो घूस है वोट देने का, और आखिर में एक तरह से इतना तो आपको समझ में आखिर में बेरोजगार, आखिर में अभी देखते होंगे पेट्रोल डीजल का दाम अधिकांश ये का बिजली फ्री कराते, ये सारा कार्य होता है आपके जीएसटी चार्ज पे। आखिर में देखते होंगे कमाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, आखिर में कुछ खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, दूध पे, चावल पे, जो भी अभी किराना सामान खरीदते, जो भी आप सामान लेते हैं, शिक्षा पे टैक्स, हर चीज पर टैक्स। आखिर में ये पैसा जाता है, ये सारा पैसा जाता है सरकार के खाते में। एक तरह मान लीजिए सरकार की क्या था, राष्ट्रीय होता है, बिहार में जितना सारा जनसंख्या था वह सभी से एक टैक्स वसूला जाता है। चलिए इतना आपको बता दिए। आखिर में गरीब होते गया, फैक्ट्री नहीं लगा, और सारा नेतागिरी से क्या करता है, वो अपना अपना सीट बचाने के चक्कर में बिहार को धीरे धीरे खोखला बनाते चले जाता, और बिहार में बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं लगने देता, और क्या कहते हैं वो अदर स्टेट में भेज देता। और जैसे दिल्ली, पंजाब क्या ये आपको बता दें सबसे थोड़ा डेवलप है, जिसमें आपको सबसे ऊपर केरल, आप एक तरह से देखिएगा तो केरल क्या 2000 कितना के अनुसार आपको बता दिए, 2000 कितना 2002 से ये आपको समस्या आ रहा है, इतना आपको पहले था, ये इतना आपको समझ आ रहा है ना। क्या केरल एक बहुत ही डेवलप्ड राज्य है, क्या इसमें आपको बता दें अधिकांश इसमें फैक्ट्री वगैरह इसमें और अनेकों सुविधा दिया गया, जिसमें आपको देखते होंगे बाइक का दाम और जीएसटी चार्ज भी वहाँ पे कम, क्योंकि वहाँ पे क्या अनेकों फैक्ट्री, यहाँ से बिहार से भी अधिकांश जनसंख्या जाता है, वहाँ पे क्या अधिकांश कार्य करता है, जिससे आपको रुपया उधर से आता है। और बिहारी आदमी को नीच भाव से देखा जाता है, जिसमें आपको बहुत ही बेरोजगारी, गरीबी, एक तरह मान उसको अच्छे से व्यवहार उसे के तरफ नहीं किया, उसके खाने में भी उसे खाने के लिए अलग व्यवहार किया जाता है। आखिर में उसको घर में भी उतना अच्छे ढंग से नहीं उसका इज्जत संस्कार। इतना तो आपको समझ में आ गया। एक एक लाइन को हम क्या किया आपको बेहतरीन ढंग से समझ। आखिर में आपको पता एक ट्रिक के माध्यम से बताते आखिर में कौन कौन सा राज्य गरीब है और कौन कौन सा राज्य अमीर है। चलिए आपको लिखाते हैं बीमारू राज्य, आखिर में कौन कौन सा राज्य गरीब है और अधिक अमीर है। चलिए हम आपको, अगर आप इतना नोट कर लिए तो हम क्या करते, इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। फिर से आपको क्या करना, आपको लिखना बीमारू, क्या लिखना आपको बीमारू राज्य, BIMARU, क्या लिखना BIMARU। आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से बीमारू राज्य लिखना BIMU, क्या लिखे BIMA, क्या लिखे BIMARU। बीमारू राज्य कौन कौन है, बीमारू राज्य क्या लिखना बीमारू राज्य, क्या बीमारू राज्य कौन है। चलिए इतना आपको क्या कर, एक लाइन स्टार लिख देते हैं यहाँ पे। आपको क्या बीमारू, ये क्या आप यहाँ पे देखते हैं एक एक लाइन, ऐसा कि नहीं हम वैसे ही आपको लिखा चुके हैं, ऐसा कि नहीं आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको लिखाए हैं। क्या लिखना आपको कौन कौन देना, सॉरी कौन कौन है। चलिए अगर आप इतना लिख ले तो क्या लिखना आपको, ये जितना हम लाइन लिखे BIMARU, इसे आपका अनेकों क्या अगर ट्रिक के माध्यम से आपको ये पता करने में बहुत ही आसानी होगा आखिर में कौन सा राज्य गरीब है और कौन सा राज्य अमीर है। चलिए हम आपको बता देते हैं BI से क्या होगा, BI से आपका क्या होगा। चलिए आपको क्या लिखना है, एक लाइन से आप नंबर भी दे सकते हैं। BI से क्या होगा आपका, क्या लिखना आपको BI से क्या लिखना आपको बिहार लिखना है, BI से क्या देना आपको बिहार। इतना तो आपको समझ में आ गया।
BI जब भी दिया है कि वो क्या एक बिहार है, जिसमें आपको बता दिए क्या बहुत ही गरीब राज्य है। चलिए अब के बाद M से क्या होता है, M से क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। M से मध्य प्रदेश, क्या होता है M से मध्य प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, M से क्या आता है मध्य प्रदेश। चलिए सॉरी यहाँ पे M हम नहीं लिखे पहले, क्या पहले हमको M लिखता था ना। M से क्या होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, M से क्या होता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको फिर लिखना है A से क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। A से क्या होता है असम, क्या लिखना है आपको, A से होता है असम, क्या देना आपको, A से होता है असम, A से असम होता है। उसके बाद फिर आपको लिखना है क्या, R से क्या आता है राजस्थान, R से क्या आता है R से क्या आता है राजस्थान, राज क्या लिखना आपको राजस्थान, राज्य क्या लिखना आपको राजस्थान। R से इतना आपको पता चल गया, R से होता है राजस्थान। फिर आपको क्या करना एक लाइन देना। उसके बाद क्या बचा हमारा U बचा, U से क्या आता है उत्तर प्रदेश, U से क्या आता है उत्तर, U से चलिए यहाँ पे क्या लिखे पहले U लिखेंगे ना हम, U से क्या आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इतना तो आपको समझ में आखिर में यू से इतना, ये ट्रिक आपको बहुत ही क्या होगा, बहुत ही आपको लाभदायक होगा। अगर आप ये ट्रिक नहीं याद रख रहे हैं तो इतना आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आप नहीं सोल्व कर पाइएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं आपको बेहतरीन ढंग से ये ट्रिक को फिर से समझाने, जब भी ये ट्रिक का आपको ध्यान में आए, बीमारू, बीमारू का मतलब आपको समझ देना, बीमारू मतलब क्या होता है बीमार, जो बीमार रहता है। चलिए आपको BI से क्या होता है बिहार, इतना आपको समझ में क्या यह एक बीमार राज्य है, यह क्या एक बीमार का मतलब क्या गरीब राज्य है, इतना आपको क्या B से बिहार होता है। M से क्या होता है मध्य प्रदेश, A से क्या होता है असम होता है, R से राजस्थान होता है, उस उत्तर प्रदेश होता है। ये क्या हमारा बीमारू राज्य जो एक बहुत ही गरीब राज्य में आता है। इतना आखिर में इतना राज्य में क्या एक गरीब राज्य है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो फिर से लिखते हैं आर्थिक संरचना किसे कहते हैं। इतना अगर आप नोट कर लिए तो हम क्या कहते हैं नीचे से मिटा देते। ये आपको क्या कि बेहतरीन ढंग से हम आपको समझा दिए हैं। चलिए हम आपको लिखते हैं, फिर आपको लिखना आर्थिक संरचना किसे कहते। इतना आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसे लगा। चलिए हम फिर से क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखते, एक लाइन देकर लिख देते हैं। क्या कहते एक लाइन छोड़िए, आपको लाइन टाइन नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको नंबर लिखना। आपको लिखना आर्थिक संरचना, आर्थिक आर्थिक संरचना, क्या लिखना आपको आर्थिक संरचना, एक डबल रॉ हो गया हो, आर्थिक संरचना, संरचना। जैसे ही आप आर्थिक संरचना लिखिएगा तो आखिर में आर्थिक संरचना होता है क्या, आप सोचते होंगे आर्थिक संरचना होता है क्या। चलिए हम पहले हम क्या करें, आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्या करें आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। वे सारी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार है, वे सभी तत्व, क्या लिखना आपको, वे सभी तत्व, वे सभी तत्व जो आर्थिक, क्या लिखना आपको, वे सभी तत्व जो आर्थिक विकास, क्या लिखना, वे सभी तत्व जो देश के, सॉरी यहाँ पे वे सभी तत्व, क्या लिखना आपको, सॉरी बच्चों गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। वे सभी तत्व, क्या लिखना, वे सभी तत्व जो देश के, वे सभी तत्व जो देश के, क्या लिखना, जो देश के आर्थिक विकास के आधार है, जो, क्या लिखना, जो देश के आर्थिक, क्या लिखना, आर्थिक, जो देश के आर्थिक, जो देश के आर्थिक विकास के, जो देश के आर्थिक विकास के आधार, क्या लिखना, जो देश के आर्थिक विकास के आधार, आधार होते। इतना तो आपको समझ में, आर्थिक विकास के आधार होते हैं। उसके बाद क्या लिखना, उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहा जाता है, क्या लिखना, उन्हें देश का, क्या लिखना आपको, उन्हें
उन्हें देश का आर्थिक, क्या लिखना है आपको, आर्थिक, उन्हें देश का आर्थिक संरचना, क्या लिखना, उन्हें देश का आर्थिक उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहा, उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहा जाता। आखिर में चलिए हम क्या कहते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहते हैं, आपको फिर से समझाते हैं। आपको लिखना है क्या, आर्थिक संरचना, बिजली स्कूल, क्या लिखना है आपको, बिजली, बिजली, बिजली स्कूल, क्या लिखना, बिजली स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, क्या देना आपको, कॉलेज, कॉलेज, अस्पताल, क्या देना आपको, अस्पताल देना है। उसके बाद आपको क्या देना है, परिवहन, 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 चलिए आपको परिवहन लिखे, फिर आपको क्या लिखना, परिवहन लिखे, परिवहन, संचार, बैंकिंग, क्या लिखे, संचार, आपको क्या लिखे, संचार, संचार, बैंकिंग इत्यादि, क्या देना, बैंकिंग संरचना, संरचना इत्यादि, आपको क्या लिखना है यहाँ पे। चलिए आपको क्या कहते हैं, ये बेहतरीन ढंग से हम क्या किया, हम ही आपको कुछ ही समय हम क्या किया, आपको हम लिखते, उसके बाद क्या करें, यहाँ से आपका अनेकों क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम क्या कहते हैं, आर्थिक संरचना आपको समझा। आर्थिक संरचना वो होता है जो कभी भी कार्य, क्या आपको, जो कभी भी कार्य क्या कर, आपको पहले ये समझ, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहा जाता। आर्थिक संरचना क्या, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं, क्या लिखना, उन्हें आर्थिक संरचना कहा जाता है। अगर आपको इतना समझ में, आर्थिक संरचना जो देश के विकास के कार्य के लिए है, मगर वह क्या करता है, वह विशेष कार्य के लिए बचा के रखा जाता। आप देखेंगे कोरोना काल में देखे तो आपको कितना सारा रुपया सरकार के इन्वेस्ट, मतलब कितना सारा सरकार को रुपया एक इमरजेंसी के तौर पर रखा गया, जो देश के विकास के लिए रखा है, मगर उसे क्या एक इम्पोर्टेंट कार्य के लिए, आर्थिक विकास, वे ऐसी तत्व जो देश के आर्थिक विकास, मतलब कोई कार्य आता, आर्थिक विकास मतलब आता है, जब देखे, अभी देखे तो कोरोना काल में, अभी आपको बता चुके कोरोना काल में क्या आर्थिक विकास आ गया, जिसमें आपको गरीब क्या था, भूखमरी तक का आर्थिक मतलब समस्या, जो खाने के लिए क्या, जो दाने दाने के लिए क्या करते थे, तरसते थे, खाने के लिए नहीं मिल पाता था प्रत्येक आदमी को, उसके लिए क्या था, बिजली नहीं मिल पाता था, स्कूल, उसके क्या, स्कूल शिक्षा बंद था, और क्या था, कॉलेज बंद था, अस्पताल क्या, अस्पताल में लाखों के लाखों मरीज क्या थे, पड़े हुए थे, और क्या आपको परिवहन, आप देखते हो गाड़ी परिवहन, आप अभी आपको बता दे, पेट्रोल डीजल का दाम अभी कितना सारा अधिकांश बढ़ गया, इतना आपको पता है ना, पेट्रोल डीजल का 7 से 8 रुपये, क्या ऐसे में क्या, अगर कुछ ही दिनों पहले देखे थे, 1-2 महीने बाद वाली बात है, आप देखते होंगे पेट्रोल डीजल क्या थे, ये अधिकांश नहीं मिल पा रहे थे, गैस नहीं मिल पाते इसमें, इस परिस्थिति में अधिकांश आदमी क्या कर रहे थे, गैस के उपयोग को छोड़कर जलावन के उपयोग कर रहे थे। जलावन मतलब गांव देहात में अधिकांश देखते होंगे जलावन का अधिकांश प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देखते होंगे छोटा छोटा गाय पालता है, उसमें क्या कहते हैं, गोठा निकलता है और छोटा छोटा बांस निकलता है, और अधिकांश जलावन होता है, जो आप खेती गृहस्था क्या किसानी मजदूर करता है, उसमें अधिकांश क्या जलावन निकलते रहता है, जो आपको पता होगा। क्या संचार क्या था, वही बैंकिंग, आप देखे होंगे बैंकिंग सेवा भी क्या थे, एक नॉर्मल कार्य था, क्या वो भी क्या कर अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता, जब भी कोई परिस्थिति आता था क्या वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता इत्यादि। इतना तो आपको समझ में आ गया आर्थिक संरचना किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, ऊपर से हम मिटा देते हैं, फिर आपको क्या करें, नीचे से आपको बताएंगे। चलिए हम क्या कहते हैं, ऊपर से हम आपको एक एक लाइन को मिटा दिए, आपको फिर लिखना है मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या, चलिए हम पहले क्या करें, आपको क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या, मानव की मूल्य क्या लिखना है, चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मानव की मूल्य, फिर यहाँ क्या स्टार देते हैं, मानव की
मूल्य, क्या लिखना, मूल्य आवश्यकता। मानव के मूल्यभूत, क्या लिखना, भूत आवश्यकता, आवश्यकता। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। क्या है, चलिए यहाँ पे आपको एक नंबर बता दे। पहले एक नंबर क्या था, रोटी, क्या था, रोटी, रोटी। दूसरा हम क्या लिखते, कपड़ा, रोटी कपड़ा। और तीसरा हम क्या आते, रोटी कपड़ा और क्या आते, मकान, मकान। चलिए हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन का आपको बेहतरीन ढंग से फिर से हम क्या कहते हैं, आपको हम फिर से क्या कहते हैं, एक बेहतरीन ढंग से आपको ये क्वेश्चन को समझाने का हम कोशिश करते। आखिर मानव के मूलभूत आवश्यकता क्या होता है। अगर आपको खाने के लिए नहीं दिया जाए, सिर्फ आपको बोल दिया सिर्फ आप पढ़ो, तो क्या पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाई। अगर पेट में आपका दाना ही नहीं देगा तो आपको भूख लगा रहेगा, तो क्या आपको पढ़ाई भी आपको नहीं अच्छे लगेंगे। उसके बाद क्या, रोटी, क्या रोटी कपड़ा। अगर आपको वस्त्र नहीं रहेगा तो आप पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़। आपको पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता चाहिए, रोटी चाहिए। पहले आपको तो खाना चाहिए, तभी ना आप क्या कीजिए, आप पढ़ पाइएगा। आपको रहने के लिए घर नहीं रहेगा, आपको सोने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो आप कैसे पढ़ पाइएगा। आप पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहेगा, तो तभी ना आपका देश का विकास किस टाइप से होता है। रहने के लिए खाना दो और पहनने के लिए कपड़ा दो, और क्या आता, और मकान दो, आपका घर पक्का रहना, तभी ना आप पढ़ने के लिए। अगर किसी आप देखते हैं फुटपाथ में, बिहार में तो देखेंगे अधिकांश गरीबी है ही। आप देखेंगे मार्केट में, देखेंगे कहीं पर क्या कहता है, मंदिर पर, मस्जिद, कहीं भी क्या कहते हैं, कोई कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, सो जाता। अगर आप उसको बोल दीजिए पढ़ाई क्यों नहीं करता, तो क्या कर पाएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि उसको खाने के लिए खाने के लिए नहीं मिलता, रोटी नहीं मिल पाता, और क्या उसको रहने के लिए घर नहीं मिल पाता, और पहनने के लिए उसको वस्त्र नहीं मिल पाता, जो क्या एक कपड़ा नहीं मिल पाता। वो किस टाइप से पढ़ाई कर अगर आपको ये सारा आपको आवश्यकता आपका पूर्ति हो जाए, तभी ना आप कुछ आगे के लिए सोच। अगर आपको खाने के लिए नहीं मिले, रहने के लिए नहीं मिलेगा, तो क्या कीजिए, आप बोल दीजिएगा कि ये ले लेंगे वो लेंगे, तो कभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। चलिए आपको इतना आपको समझ में आ गया, मानव के मूलभूत आवश्यकता। अगर आपको इतना जरूरत होना ही चाहिए, तभी क्या होगा, आपका विकास हो। चलिए आपको लिखाते, गरीबी रेखा। आखिर में गरीबी रेखा क्या होता है, हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते, नीचे वाले को हम मिटा दिए। गरीबी रेखा क्या होता है, चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। गरीबी रेखा, फिर से आपको क्या कहते हैं, नंबर दे देना है। गरीबी रेखा क्या लिखा है, गरीबी, गरीबी रेखा। गरीबी रेखा, जैसे गरीबी रेखा लिखी, क्या कीजिए, आप डैश दीजिए। आपको यहाँ पे दो कंडीशन पता चलेगा। चलिए आपको पहले हम क्या करते, क्वेश्चन को लिखेंगे, एक एपीएल बताएंगे, एक बीपीएल बताएं। आखिर में एपीएल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोले सर एपीएल क्या होता है, आखिर बीपीएल क्या होता है। इस पे विस्तार से आप एक बार गहराई से इस पे चर्चा कीजिए। चलिए हम पहले क्या करते हैं, आपको पहले हम क्वेश्चन लिखा देते, उसके बाद क्या करें, आपको गहराई से आपको बताएंगे। चलिए हम क्या, आपको गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी एक काल्पनिक रेखा, आपको लिखने, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा, आपको लिखने यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो नीचे में भी लिख सकते, आपका मर्जी। क्या लिखना है, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा। क्या, चलिए हम यहीं पे लिख देते, गरीबी रेखा आपको लिखना है, गरीबी रेखा एक क्या है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक क्या, गरीबी रेखा एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। इतना तो आप, इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीब कहा जाता है। इस रेखा से आपको लिखना, इस रेखा क्या लिखना, इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या लिखना, लोगों को गरीब
कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना तो आखिर में समझ में आ गया। गरीबी और अमीरी इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इतना हम क्वेश्चन लिखने के पश्चात ही आपको समझ में आ गया गरीबी और अमीर। चलिए हम क्या कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, गरीबी रेखा क्या, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा, इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के क्या लिखना, लोगों को गरीब का सॉरी यहाँ से आपको लिखना, लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को गरीब रेखा से नीचे क्या अपनों को लिखना, गरीब लोगों को गरीब रेखा के नीचे, लोगों को गरीब क्या लिखें, लोगों को गरीब लोगों को गरीब रेखा से क्या लिखें, लोगों को गरीब रेखा से, गरीब रेखा के नीचे सॉरी गरीब रेखा के क्या लिखें, गरीब रेखा के नीचे, गरीब रेखा के क्या है, नीचे लिखा है, गरीब रेखा के नीचे बीपीएल का आया था, बीपीएल। आखिर में आप सोच रहे सर ये बीपीएल क्या होता है और एपीएल क्या होता है, आप देखते होंगे। चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या पहले हम लिखे बीपीएल माना जाता है, क्या है आपको, बीपीएल माना, क्या लिखना आपको, बीपीएल माना जाता। इतना अगर आप लिख लिए तो और लिखना, और गरीब रेखा से ऊपर लोगों को, और लिखना, और गरीब रेखा से ऊपर लोगों को क्या लिखना, और गरीब रेखा से क्या, गरीब रेखा क्या, गरीब रेखा से ऊपर, गरीब रेखा से ऊपर लोगों को एपीएल क्या लिखना, एपीएल रेखा से ऊपर एपीएल कहा जाता, क्या लिखना, एपीएल कहा जाता। चलिए हम आपको चर्चा करते, एपीएल क्या होता है, आखिर में बीपीएल क्या होता है। चलिए हम आखिर में चर्चा करते, आखिर में गरीब रेखा क्या होता है। इतना भी आपको पता नहीं, पहले अधिकांश बच्चे क्या गरीबी रेखा नहीं पता, गरीब तो पता होगा, इतना तो पता है जिसके पास अधिक पैसा होता है, जिसके पास अधिक क्या होता है भूमि होता है, जमीन दौलत होता है, जिसके पास अधिक रुपया पैसा होता है, जेवर जायदाद होता है, उसे क्या अमीर कहते हैं। जिसके पास क्या है खाने के लिए नहीं होता, और जिसके पास कुछ रुपया पैसा अधिकांश नहीं होता, उसके क्या कहते गरीब कहा जाता है। आपको एक दौर पे बता दे, आखिर में गरीब और अमीर एक तरह, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है वह एक तरह से मान लीजिए अमीर नहीं कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास रोटी कपड़ा, गरीब उसे कहना चाहिए जो एक रोटी नहीं मिल पाता, समय पर खाने के लिए रोटी नहीं मिल पाता, और उसके छत के ऊपर कपड़ा नहीं, क्या उसके छत के ऊपर उसके सिर के ऊपर क्या घर नहीं, और क्या उसके अच्छे वस्त्र नहीं मिल पाते पहनने के लिए, उसे क्या गरीब कहा जाता है। मगर क्या यहाँ पे कुछ अलग ही कंडीशन आपको समझने के लिए मिल पाएगी। यहाँ पे हम आपको बता रहे गरीब वह होना चाहिए जिसे इतना चीज सुविधा उसको न मिल पाए, क्या कहना चाहिए, उसे गरीब कहना चाहिए। जिसके पास इतना सारा सुविधा हो उसे अमीर कहना चाहिए एक तरह, क्योंकि उसके पास खाने के लिए मिल पाता है और रहने के लिए मिल पाता है और उसके पहनने के लिए मिल पाता है, वह गरीब नहीं होना चाहिए। आपको चलिए उधर हम बता दिए आपको कंडीशन। आपको गरीबी रेखा जिसका आप देखते होंगे अधिकांश घर पे, जो गांव देहात में अधिकांश होंगे, जो मार्केट छोड़ के हम गरीब का चर्चा करें यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करें, मार्केट का चर्चा करेंगे अमीर का। ऐसा कि नहीं गाँव में ही अमीर रहता और मार्केट में भी गरीब रहता और गाँव में भी गरीब रहता। चलिए इतना आपको नहीं सोचना है। आपको गरीब रेखा वह होता है जिसको, चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से, गरीब रेखा एक काल्पनिक रेखा है कि क्या एक काल्पनिक, इसको क्या किया, एक रेखा के माध्यम से ये आपको समझाया गया। क्या यह रेखा क्या लिखा, गरीबी रेखा, इस रेखा के नीचे लोगों को गरीब का, अगर कोई आदमी बोल रहा है हम बहुत गरीब है या हम बहुत अमीर है, अगर उसका नाम गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहता है, बीपीएल। अगर आपको घर में
5 kg चावल मिल रहा है और सरकार के तरफ से आपको बिजली फ्री मिल रहा है, तो वो आप क्या है, गरीब है क्या आप, वह गरीब है, वह गरीब में आ जाए, वह बीपीएल में आ जाए। और यहाँ पे अगर आपको क्या आप देखते हैं, राशन तो समझ गए, आखिर बिजली तो समझ गए। अब यहाँ पे अगर आपको सरकार के तरफ से घर बनाने के लिए इंदिरा आवास आपको मिल रहा है, तो क्या वो आप गरीबी की श्रेणी में आ गए। इसका मतलब आप क्या गरीब अधिकांश देखते होंगे बीपीएल में। आपको बता दें, ये अभी तो हमको फिक्सबल जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए। आखिर में बिहार में, हम सिर्फ बिहार का चर्चा, आखिर में बिहार में बीपीएल वाले कितना % आदमी या कितना करोड़ आदमी अभी बीपीएल में अपना एडमिशन, कितना बीपीएल में आखिर में है और एपीएल में कितना है, ये आपको हम पूरा जानकारी अभी मेरे पास इकट्ठा नहीं। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें क्या आपको ये बता देंगे आखिर में बीपीएल में आपका कितना % आता है, और देश का भी बताएंगे और राज्य का भी बताएंगे, देश का भी बताएंगे और राज्य का को भी आपको बताएंगे। बीपीएल आपको इतना समझ में, जो गरीब है वह बीपीएल में आ जाएगा, जो अमीर है उसे एपीएल में आ जाए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में माना जाता है कि और गरीब रेखा से ऊपर, क्या ऊपर मतलब जिसका सैलरी 1 लाख, अभी भारत में न्यूनतम सैलरी कितना होना चाहिए, अगर आपका सैलरी 1,20,000 से नीचे है तो क्या हुआ, आप एक गरीब की श्रेणी में आ जाइए। कितना आपका अभी सैलरी कितना होना चाहिए, 1,20,000 है, कितना 1,20,000 से 10 लाख। अगर आपका सैलरी इससे कम है, क्या इससे कम है तो आप गरीब हो जाइए, क्या आप गरीब की श्रेणी में आ सकते हैं, क्या गरीब है। अगर आपका सैलरी इससे कम है तो अभी आप देखते होंगे जाति आवासीय आय बनाने के लिए जाती, जाति आवासीय आय आप जब भी बनाते होंगे आप डालते होंगे 80,000 या 85,000, आपका ऑटोमेटिक बन जाता होगा कितना 1,20,000 या उससे अधिक। आप इससे कम का आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। इतना आपको समझ, इसका अर्थ आखिर में सरकार हमको क्या सिखाना चाहता है, यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे सरकार का कहने अगर 1,20,000 से कम हो गया तो वह क्या अधिकांश गरीब की श्रेणी में आज, इसका मतलब क्या आपका भारत है तो वो क्या गरीब की श्रेणी में, जितने भी देश उसके नीचे में क्या आपका स्तर नीचा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ हुआ। एपीएल और बीपीएल आपको इतना समझ में आ गया। चलिए हम एपीएल और बीपीएल से आपको अधिकांश चर्चा करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। ऊपर वाले इतना आपको समझ में, गरीब, गरीब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, छोटा सा लाइन में लिख देते, गरीब और अमीर। क्या गरीब आता है बीपीएल, गरीब क्या आता है बीपीएल, अमीर, अमीर क्या आता है एपीएल। आप एक बार अपना फैमिली चेक कीजिए, तो अपना फैमिली एक बार बताइए तो आपका फैमिली किस में आता है, एपीएल में आता है या बीपीएल में। अगर आपको 5 kg चावल मिल रहा है, सरकार की तरफ से बिजली इंदिरा आवास फ्री मिल रहा है, इसका मतलब क्या आप बहुत ही गरीबी की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको बिजली फ्री नहीं मिल रहा है, राशन फ्री नहीं मिला, तो क्या आप एपीएल में आए, तो इसका मतलब आपका स्तर अच्छा, आप गरीब अमीर के श्रेणी में आते हैं। चलिए यहाँ पे आपको फिर से एक लाइन इसके नीचे में आपको लिखना है, इसके नीचे हम क्या कहते हैं, एक लाइन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार क्या लिखना है, योजना, चलिए हम थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, योजना आयोग के क्या लिखना, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में क्या लिख, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा क्या 2400 कैलोरी, क्या 2400 कैलोरी, क्या लिखना आपको 2400 कैलोरी, कैलोरी इतना आपको समझे। 2400 कैलोरी क्या लिखा, 2400 कैलोरी
तथा शहरी क्षेत्र में, क्या लिखना आपको, तथा शहरी क्षेत्र में क्या लिखना, तथा शहरी क्षेत्र में क्या लिखना आपको, तथा शहरी, क्या लिखना, तथा शहरी क्षेत्र, शहर क्षेत्र में आपको लिखना, सॉरी, तथा शहर क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में क्या लिखा, शहर क्षेत्रों में, शहर क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित है। 2100 कैलोरी, क्या लिखा, 21 इकाई दही सेकर हजार, कितना, 2000 इकाई दही सेकर हजार, 2100 कैलोरी, क्या लिखना आपको, फिर से कैलोरी, क्या लिखना है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति के, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित, प्रतिदिन आधा, क्या लिखना, प्रतिदिन आधारित। आखिर में ये क्वेश्चन को हम क्या करते, आपको फिर से यह क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आखिर में यह क्या कहने की कोशिश कर, आखिर में 21 शहरी और अमीर का आपको फर्क बता रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, आपको शहर और गरीब और अमीर का आपको फर्क बता रहे हैं। चलिए आपको लिखना इतना, अगर आपको लिखे, जो व्यक्ति एक लाइन में अगर आप समझना चाहते, जो व्यक्ति गरीब, क्या लिखते, डायरेक्ट गरीब लिख देते हैं, क्या लिख देते, गरीब है, उसे कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी में, अमीर को 2100 कैलोरी। आखिर में ये कैलोरी क्या होता है, चलिए हम आपको इतना हम चर्चा करते। पहले योजना आयोग के द्वारा एक कानून बनाएगा, एक तरह से कानून बनाएंगे जिसमें प्रत्येक आदमी को दर्शाया गया कि कौन सा व्यक्ति गरीब और किसे कितना प्रति व्यक्ति भोजन मिलना चाहिए। आप देखते होंगे चावल मिलता है 400 500 5 केजी मिलता है आपको। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण मतलब आपको पता होगा गांव, जो गांव रहता है, छोटा छोटा गांव रहता है जिसमें आप देखते होंगे बहुत गरीब रहता है, जिसमें आपको रहने के लिए घर नहीं मिल पाता है और खाने के लिए अधिकांश हुआ कहता है जमीन जगह नहीं हो पाता। क्या क्षेत्र में 2400 कैलोरी और तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, क्या कहता है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित है। 2500 कैलोरी प्रतिदिन आधारित, इतना आपको समझ में आ। आखिर में कैलोरी का अर्थ है कौन सा व्यक्ति गरीब है और कौन सा व्यक्ति अमीर है। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी दर्शाएगा, शहरी क्षेत्र में कितना गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। अगर इससे कम किसी का है तो वो क्या होगा, गरीब के श्रेणी में आ जाएगा, वह क्या गरीब कहा जाएगा। इतना तो आपको समझ में। अगर आपको ऊपर वाले समझ में आ गया तो क्या कहते हैं, हम नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, फिर से हम क्या कहते हैं, नए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते, इसको हम मिटा दिए यहाँ पे। फिर आपको एक लाइन के माध्यम से आपको फिर समझना है। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, सार्वजनिक क्या लिखना, सार्वजनिक क्या लिखना, सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए, क्या लिखना है आपको, खाने के लिए, क्या लिखना आपको, खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया था। क्या लिखना आपको, भोजन
भोजन भोजन उपलब्ध क्या है, भोजन उपलब्ध कराया, भोजन उपलब्ध कराया जाता। अगर आप इतना लिख लिए तो फिर से आप एक बार क्या कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या था, एक कानून के तौर पर आता है जो बीपीएल क्षेत्र में आता। चलिए हम क्या करें, यहाँ पे आपको बीपीएल तो हम मिटा दे, यहाँ पे लिख देते बीपीएल और एपीएल। आखिर में ये छोटा सा वर्ड है बीपीएल और एपीएल। एपीएल का आपको बता दें, बीपीएल का सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए क्या लिखना आपको, खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन का आपको जो बीपीएल क्षेत्र में आता है, जो बीपीएल क्षेत्र में आता है, जो एक गरीब के श्रेणी में आता है, जिसका 2400 कैलोरी से कम है, जिसका 2400 कैलोरी कम है, उसको क्या था, गरीब क्षेत्र में आया जाता है। इतना आपको पता है। जिसके क्या 2400 कैलोरी से कम, वो क्या था, गरीब के श्रेणी में आता, उसको क्या सरकार के तरफ से चावल का व्यवस्था किया था, जिसमें आप देखते होंगे 5 केजी चावल, 5 किलो गेहूं, कभी कभी क्या क्या दाल दिया जाता है, कभी कभी चीनी दिया जाता है, क्या मुफ्त में दिया जाता है सरकार की तरफ से। एक योजना के द्वारा, कितना, एक योजना के द्वारा। इतना तो आपको समझ में आ गया भोजन क्या, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या कहते हैं, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपको इतना अगर समझ में आ गया तो हम क्या कहते, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा देते। फिर से आपको लिखना है ग्रामीण क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, सरकार के तरफ से गारंटी जो लिया वो लिखाएगा ना आपको सरकार की। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से हम आपको क्वेश्चन को बनाते हैं, लिखते हैं। चलिए हम ऊपर से हम क्या कहते हैं, आपको मिटा देते हैं। चलिए हम देख रहे हैं, हम आपको ऊपर से मिटा देते हैं सभी क्वेश्चन को। आपको फिर से यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। क्या लिखे, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, आपको फिर से लिखना राष्ट्रीय। यहाँ पे आपको क्या करना, एक आपको स्टार का निशान बना देने, जिससे आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा करनी आप सोचते होंगे जिसमें हम स्टार नहीं लगाते क्या वह महत्वपूर्ण है। सर आपको बता दें, जितना अभी हम क्वेश्चन लिखा रहे सारे क्वेश्चन एक तरह से मान लीजिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम का भी अधिकांश दिन है 4-5 से 6 महीना। इसीलिए क्या करना, आप बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करना। ऐसा अभी आपको ये नहीं सोचना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसी में आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या कीजिए, आप उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। इसीलिए आप देखते होंगे बचपन में आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट आप मैथ बनाने सीख गए, डायरेक्ट आप सूत्र बनाने सीख गए, नहीं। इसका अर्थ क्या, डायरेक्ट आप पहले क्या के 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या आपका ग्राफ एक तरह से मान लीजिए ग्राफ क्या धीरे धीरे ग्राफ क्या ऊपर चलेगा। इसका मतलब आपका क्या धीरे धीरे आपको क्या सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए क्या करना, आपको सभी सिलेबस को क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए हम आपको लिखाते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। राष्ट्रीय लिखना आपको, राष्ट्रीय क्या लिखना आपको, राष्ट्रीय रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, हम राष्ट्रीय
राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, क्या गारंटी लिखना, क्या गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, क्या लिखना, अधिनियम आपको लिखना है, अधिनियम। अगर आप इतना लिख लिए तो क्या करना, आपको एक लाइन से, आपको इस लाइन का आपको अर्थ कुछ समझ में आ रहा है। आपको हम लिखे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, आखिर में यह क्वेश्चन आखिर में आपको क्या बताना चाह रहा है, आप एक बार सोचे। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्या आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको बनने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं तो क्या आपका क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाए। इसीलिए हम आपको अधिकांश बताते, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्या करना, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपको बता दें, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी क्या, जो सरकार के तरफ से एक कानून बनाया था, जिसमें आपको सरकार की तरफ से आपको बोल दिया जाएगा हम 100 दिन क्या करें, आपको रोजगार देंगे, 200 दिन, आपको जितना दिन का सरकार की तरफ से एक कानून के हिसाब से आपको बनाया जाएगा। आपको बताएंगे अभी रोजगार गारंटी की, आपको बताएंगे नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की गारंटी, जिसमें नरेगा के तहत आपको बताया गया 100 दिनों के लिए आपको रोजगार देने के कार्य किया जाए, जिसमें आपको सरकार 100 दिन आपको क्या करेगा, कार्य आपको मुफ्त में दिया जाएगा। जिसमें आप देखते होंगे अधिकांश क्या गरीबी है, बेरोजगारी, तो बेरोजगार सबसे अधिक कारण क्या, बेरोजगारी के तहत में आपको एक सरकार के कानून के तहत आपको क्या 100 दिन आपको कार्य देने का सरकार गारंटी लेता है, जिसमें आपको क्या 100 दिन का आपको सैलरी दिया जाएगा, जिसमें आपको जितना सारा सैलरी बना जाएगा उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया था, हम यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। आपको यहाँ पे लिखना पहले नेशनल रूरल इम्पोर्ट, आपको पहले यहाँ पे लाइन में लिखना है। चले यहाँ पे छोड़ दे, आप डायरेक्ट 1 नंबर में लिखिए, डायरेक्ट 1 नंबर में लिखिए, वो उतना आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए आपको लिखना है नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक नरेगा ग्रामीण रोजगार, क्या लिखा, नरेगा रोजगार, क्या लिखना, नरेगा रोजगार देने की, क्या लिखना, देने की यह एक राष्ट्रीय रोजगार है, देने की यह राष्ट्रीय रोजगार है, राष्ट्रीय रोजगार, क्या लिखा है, रोजगार है। इतना तो आपको समझ में आ गया। नरेगा क्या एक योजना लाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से एक कानून बनाएगा, जिसमें आपको 100 दिन क्या करे, आपको काम देने का वादा करता है। चलिए आपको फिर से लिखना है, 2 नंबर आपको लिखने, कितना आपको लिखना, 2 नंबर में आपको क्वेश्चन को लिखना है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, नरेगा क्या लिखा आपको, नरेगा के अंतर्गत क्या लिखना, अंतर्गत क्या लिखना, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम, क्या लिखना, साल में क्या लिखना आपको, साल में कम से कम, क्या लिखना, साल में कम से कम से कम 100 दिनों के लिए, 100 दिन, क्या लिखना आपको, 100 दिनों के
रोजगार 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। रोजगार 100 दिनों के लिए रोजगार क्या रोजगार देने की गारंटी, क्या लिखना, रोजगार देने की व्यवस्था आपको लिखना, क्या लिखना, व्यवस्था, व्यवस्था। इतना तो आपको समझ में आ गया। रोजगार दिया जाता है जिसमें एक कानून के तहत आपको सरकार के तहत 100 दिनों के लिए क्या करता है, आपको रोजगार दिया जाता है। आप क्या करते हैं, उसके बाद आपको बचता है 300 दिन। 300 दिन आपको 365 दिन का साल होता है, जिसमें आपको साल में सरकार आपको 100 दिना के लिए आपको रोजगार दे दिया जाता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कार्य कर सकते हैं। फिर आपको लिखना 4 नंबर में 1 2 3 नंबर, सॉरी बाबू, यहाँ पे आपको 3 नंबर में लिखना है, नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना गया। क्या लिखना, नरेगा को विश्व, क्या लिखना, नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना गया है। क्या, नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना गया। इतना आपको लिखना है, रोजगार माना है, क्योंकि विश्व का, क्यों ऐसा कोई भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें आपको साल में कम से कम आपको 100 दिन आपको सरकार रोजगार दे। इसीलिए यहाँ पे इसको माना गया, नरेगा को विश्व, पूरा दुनिया में जितना देश है अभी तक, जितना सारे देश है, सभी क्या सबसे बड़ा रोजगार माना गया। इतना आपको समझ में आना। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए हम क्या करें, आज आपका चैप्टर बुक खत्म कर दे या कल खत्म कर दे, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्लास आज ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे या कल कंप्लीट आपको करा दे। एक बार अगर आप इस वीडियो पे अगर आप 100 कमेंट कर देते, अगर आप 100 कमेंट कर देते हैं तो आज ही खत्म कर देते। अगर आप नहीं कमेंट करते हैं 100 के, तो हम क्या करें, अगले दिन आपके क्लास को करा देंगे। जितना आपको बता दे, थोड़ा सा आपका क्लास बचा है जिसमें आपको कुछ ही आधा से 1 घंटा में क्या आपका क्लास बेहतरीन ढंग से आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम आपको पहले लिखाते, चलिए क्या करें, खत्म कर दे या नहीं खत्म करें, एक अकाउंट बताइए। आपको अधिकांश बच्चे बोल रहे सर आज ही खत्म कर दी, क्योंकि सिलेबस तो अधिकांश है, क्योंकि हमको पढ़ने थे अधिकांश पढ़े, इसीलिए आपका मैथ भी पीछा, केमिस्ट्री आपका नहीं अभी तक पढ़ा, बायोलॉजी आपका सिलेबस, बायोलॉजी आपका एक चैप्टर क्या कि आपका कंप्लीट करा, जिसमें आपका पोर्शन कंप्लीट कर दिए, जिसमें आपको अधिकांश ऑब्जेक्टिव भी बताया, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव छूटा होगा। क्या करें, एक नए लेक्चर लेके हम क्या करें, आपको सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको करा देंगे। चलिए हम करा देते हैं आपको जितना सारा इससे क्वेश्चन होगा। चलिए हम आज ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं। चलिए हम ऊपर वाले हम क्या कहते हैं, मिटा देते। इतना आपको समझ में आ गया, रोजगार योजना गारंटी। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको फिर से यहाँ पे आपको लिखना बिहार पिछड़ेपन के कारण। आपको बताना कुछ नहीं, इसमें छोटा सा आप सोचे अधिकांश क्लास ऐसा नहीं, आपको 10 से 20 मिनट में ये क्लास क्या करें आपका खत्म हो जाएगा। आपको लिखना बिहार की पिछड़ेपन के कारण, आपको यहाँ पे 1 नंबर। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम आपको इंक डाल देते हैं, जिससे आपका क्या बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। फिर से चलिए हम क्या करते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं। हम क्या कि इसमें चलिए हम इसमें इंक डाल दिए, जिससे आपको कुछ ही समय में आपको फिर से बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। आपको लिखना है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। चलने लगा ना, चलने लगेगा कोई बात नहीं, चलेगा तो दौड़ेगा। बिहार के
बिहार के पिछड़ेपन, क्या लिखा, पिछड़ेपन के आपको बिहार के पिछड़ेपन के कारण आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आखिर में यह क्वेश्चन कहना आपको क्या चाहिए। आखिर बिहार इतना पिछड़ेपन है, गरीब है, बेरोजगारी, भूखमरी है, तो इसका कुछ तो रीजन होगा। आखिर में इसका क्या रीजन, कोई भी आदमी गरीब क्यों रहता, इतना आपको पता है, कोई भी आदमी गरीब क्यों, कोई आदमी अमीर क्यों हो जाता है, इतना हम क्या करें, डिस्कस करें। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आप देखते होंगे बिहार का जनसंख्या अधिकांश पहले कुछ ही दिनों पहले थे 12 लाख 13, अभी आपको बता दो कुल 14 लाख जनसंख्या बिहार में कुछ है। चलिए आपको लिख, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, एक नंबर क्या लिखते, तेजी से बढ़ती, क्या लिखना आपको, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, एक नंबर में आपको लिखना है। 2 नंबर में आपको लिखना है आधारित संरचना का अभाव, क्या लिखना, आधारित संरचना का, आधारित संरचना का अभाव। आखिर में आधारित संरचना क्या होता है, आखिर में आपको पहले हम क्या करें, सारा एक स्टेप बाय स्टेप क्या करें, हम आपको पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको गहराई से समझाएंगे। कृषि पर निर्भरता, क्या लिखना आपको, कृषि पर निर्भरता, 3 नंबर क्या लिखना, कृषि पर निर्भरता, इतना आप लिख लिए। उसके बाद आपको क्या लिखना, 4 नंबर में आपको लिखना है बाढ़ तथा सूखा से क्षति, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। अगर आप इतना लिख लिए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 नंबर में यहाँ पे हम लिखते हैं औद्योगिक पिछड़ापन, क्या औद्योगिक, क्या लिखना आपको, औद्योगिक पिछड़ापन, क्या आपको पिछड़ापन, क्या लिखना आपको, औद्योगिक पिछड़ापन लिखना। उसके बाद आपको 6 नंबर में आपको लिखना है गरीबी, क्या लिखना आपको, पिछड़ापन, यहाँ पे पिछड़ापन होगा, पिछड़ापन, ऐसे करके आपको लिखना, हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। आपको 6 नंबर लिखना है गरीबी, चलिए आपको लिखना गरीबी, इतना अगर आप लिख लिए तो फिर आपको 7 नंबर में आपको लिखना, क्या आप 7 नंबर में एक बार लिखिए कुशल प्रशासन का अभाव, क्या कुशल प्रशासन का अभाव, क्या कुशल प्रशासन का अभाव। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इतना हम एक लाइन को आपको बता दें, जिसमें क्या, जिसके कारण से बिहार इतना गरीब है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इतना आपको बता दें। आपको फर्स्ट मंथ तेजी से बढ़ती संख्या, आपको पहले ही हम बता चुके, तेजी से बढ़ती जनसंख्या क्या बिहार में अधिकांश क्या सरकार 100 यहाँ पे आपको समझना, सरकार हमारे लिए 100 मतलब 100 आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, 100 आदमी के लिए सरकार के तरफ से संविधान पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है 200 जनसंख्या। तो यहाँ पे क्या धीरे धीरे गरीबी होती जाएगा। सरकार के तरफ से मिलता है यहाँ पे 5 किलो राशन, सरकार के तरफ से मिलता है 5 किलो राशन, मगर मिलता है कितना राशन, 4 केजी राशन। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे गरीब क्या आता है। यहाँ पे आपको फिर एक एग्जाम्पल और लेकर समझाते हैं। सरकार के तरफ से जनसंख्या है 5000, जनसंख्या रहता है पहले 5000, सरकार के तरफ से आते आते हम क्या उतना
5,000 ही आता है, मगर कुछ ही दिनों में क्या आता है जनसंख्या आपका 10,000, उससे में क्या आपका धीरे धीरे बढ़ जाता है, इसीलिए क्या तो गरीबी हो जाएगा ना। सरकार भेजता है 5,000, जनसंख्या हो पहले था 5,000 अभी हो गया 10,000, तो इस तरह क्या गरीबी आता जाएगा। आधारित संरचना मतलब बिहार में क्या उतना व्यवस्था नहीं है, जो नए नए टेक्नोलॉजी का क्या होता है आविष्कार नहीं, तो नए नए टेक्नोलॉजी का क्या होता है आविष्कार नहीं हो पाता। इतना आपको समझ, कृषि पर बिहार की जनसंख्या जितना वह कृषि पर निर्भर खेती करता है, धान मक्का लगा क्या वह बेचता है, सिर्फ उसी से क्या कहते हैं एक मात्र साधन वही है, कृषि से लगा कर क्या कहते हैं पैसा मक्का लगाता है, मक्का लगाने के बाद क्या कुछ ही 5 से 6 महीने में क्या कहता है मक्का पकता है, उसे बेचने के बाद अधिकांश रुपया होता है और उससे कुछ नहीं हो पाता है। और क्या होता है बाढ़ तथा सूखा, आप देखते हैं अधिकांश क्षेत्र में क्या कभी बाढ़े इतना आ जाता है क्या फसल डूब जाता है, कभी इतना सुखाड़ आ जाता है कि फसल आपका बर्बाद होता है। नहीं आगे जाने का देरी नहीं पीछे जाने का देरी, यहाँ पे आपको समझना है क्या, यहाँ पे नहीं हम इधर जा सकते नहीं हम उधर जा सकते हैं, इतना आपको क्या होना चाहिए समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पे लाइट आपका चला गया, जिससे आपको क्या करना फिर से आपको बता दें कृषि समझा दें। उद्योगी क्या होता है आपको बता दें, उद्योगिक वो होता है जिसमें क्या आता है उद्योगिक, बिहार में आपको बता दें उद्योगिक का विकास नहीं हो पाता। उद्योग क्या होता है उद्योगिक होता है जिसमें क्या होता है बिहार में अधिकांश देखते होंगे बड़े बड़े फैक्ट्री की व्यवस्था नहीं, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी की व्यवस्था नहीं, जिससे कारण क्या था वह क्या था बिहार में गरीबी बेरोजगारी अस्सी कुशल प्रोसेस। आप देखते हैं सरकार की तरफ से आपको मिलता है पेंशन के तौर से, आप एग्जाम्पल के सरकार के तरफ से आपको इंदिरा आवास मिलता है 2.5 लाख रुपया, जनता के पास आते आते हो जाता है 1 लाख रुपया। इसीलिए क्या तो कुशल प्रशासन का व्यवस्था। आपको बता दें आपका सिलेबस पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें आप कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको फिर से मिलते हैं नए वीडियो, क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।